यहाँ हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके चारों कॉर्नर्स इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। यानी कि इसको देख के एक बात तो पता चल रही है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हमसे पूछा गया है कि एंगल WDL इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहला तरीका तो यही होगा कि हम यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज कर लें, जो हमसे ये कहता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्रीज के बराबर होता है। यानी कि एंगल WIL जिसकी वैल्यू 45 डिग्रीज है और एंगल WDL जिसकी वैल्यू हमें पता करनी है, तो इन दोनों का सम 180 डिग्रीज हो जाएगा और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एंगल WDL की वैल्यू पता कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बिना इस प्रॉपर्टी के यूज करके निकालते हैं। तो जब भी यहाँ पे हमें कोई भी एंगल दिखता है जो कि सर्कमफेरेंस पे इंस्क्राइब होता है, तो हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि कौन सा आर्क उसे इंस्क्राइब कर रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे एंगल WDL चाहिए, तो एंगल WDL कौन सा आर्क इंस्क्राइब कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, तो ये बड़ा वाला आर्क, ये जो यहाँ से लेके ये जो आर्क होगा, चलिए इसे किसी कलर से शेड कर देते हैं। ये जो आर्क होगा, ये पूरा ये आर्क जो एंगल इंस्क्राइब कर रहा है सर्कमफेरेंस पे, उसकी वैल्यू है WDL। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम आर्क द्वारा इंस्क्राइब किए हुए सेंट्रल एंगल के हाफ के बराबर होगी। अब ये आर्क का एक एंड पॉइंट है यहाँ पे और एक दूसरा एंड पॉइंट है यहाँ पे, यानी कि इसका सेंट्रल एंगल पता करने के लिए हमें दोनों एंड पॉइंट्स को इसके सेंटर से ज्वाइन करना होगा। तो हमने L को W से L को O से ज्वाइन कर दिया और W से तो O ज्वाइंट ही है, यानी कि पूरा सेंट्रल एंगल ये हो जाएगा जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी तरीके से हम ये सेंट्रल एंगल यहाँ पे पता कर लें, तो उसका जब हम हाफ कर देंगे तो हमें ये एंगल WDL की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए अब इस पे फोकस करते हैं कि सेंट्रल एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो सेंट्रल एंगल एक्चुअली यहाँ पे दो एंगल्स में बट गया है। एक तो ये पोर्शन है इसका स्ट्रेट लाइन वाला, ये स्ट्रेट एंगल जो हमें मिल रहा है, और प्लस ये वाला एंगल। तो ये स्ट्रेट एंगल है तो इसकी वैल्यू तो 180 डिग्रीज ही होगी, एंगल WOI। अब हमें एंगल IOL की वैल्यू पता करनी है। अब एंगल IOL जो है वो इस ट्रायंगल IOL का एक एंगल है, और इस ट्रायंगल IOL की अगर हम बात करें तो इसमें IO जो है वो OL के बराबर है, क्योंकि दोनों जो है वो इस सर्कल के रेडियस का काम कर रहे हैं। ये है इसके बराबर। अब अगर ये दोनों साइड्स आपस में बराबर होंगे तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी तो बराबर हो जाएंगे। यानी कि अगर ये 45 डिग्रीज है तो ये एंगल भी यहाँ पे 45 डिग्रीज का हो जाएगा। अब एक ट्रायंगल में हमें दो एंगल पता है तो हम तीसरा एंगल तो निकाल ही सकते हैं। तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्रीज के बराबर। 45 प्लस 45 होता है 90, यानी कि 180 माइनस 90 ये हमारा एक राइट एंगल होगा और इसकी वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगी। अब ये है 180 डिग्रीज और ये है 90 डिग्रीज, यानी कि ये टोटल एंगल यहाँ पे हो जाएगा 180 प्लस 90, यानी कि 270 डिग्रीज के बराबर। अब ये एंगल WDL जो है, WDL वो सेंट्रल एंगल के हाफ के बराबर होगा, यानी कि एंगल WOL डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा 270 डिग्रीज डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 135 डिग्रीज के बराबर। तो इसकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 135 डिग्रीज। अब आप चाहे तो यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगा के भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ हम x ले लेते हैं, तो इसके प्रॉपर्टी के अनुसार x प्लस 45 इसका और इसके इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा। तो हम यहाँ से बोलते हैं x यानी कि एंगल WDL इसकी वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 45, जो कि फिर से हमें 135 डिग्री से दे देगी। तो ये तो बस इसे समझने का तरीका होगा, हालांकि एग्जाम में आप डायरेक्टली इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे देख लिया कि अगर नॉर्मली हमें ये प्रॉपर्टी नहीं भी पता हो तो भी हम आर्क और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम की मदद से इस एंगल की यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं।